तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सच कहूं तो बेहद लाजवाब है। शॉर्टकट में बताऊं तो यूं समझिए, ये नहीं सुना तो क्या सुना। आपको हमारी यह कहानी पसंद आएगी, ये उम्मीद मैं करता हूं। बस आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर ऑल क्लिक कर दीजिए। फिर हम नई नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे और आज की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रतीक है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी हुई जिसे आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरी शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक को लेकर कोलकाता लॉन्ग ड्राइव पर गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसीलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाकर 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की यात्रा शुरू कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा न सकूं इतना समय भी मेरे लिए नहीं था, इसीलिए मैंने पास के सुलभ शौचालय पे यूज करना सोचा। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर की रूंगटें खड़ी हो गईं। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकलूँगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर चौकीदार ने आवाज़ लगाई, साहब दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकला ही था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं जल्द ही अपना काम करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी हुई थी। उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। कहा जाता है ना दोस्तों, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। वही सिचुएशन मेरे साथ थी। पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने के लिए क्या कर पाता। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश कर जोर से खड़ा हो गया और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया।
जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाले लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग के आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम ज़रा पीछे मुड़कर देखो। तो मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गए और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से भी बच गया। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक भूतिया कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।